जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट चलता है उसमें का 1 से लेके 15 तक का टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 16 पढ़ेंगे। पीछे का जितना भी वीडियो है सभी देखने के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पीछे का 1 से 15 तक का वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ राजा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, इसको वाजपेयी यज्ञ नहीं किया कहा जाता था। जो सही है वो सब देख लेते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ, यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति। अगिन स्टोम यज्ञ, अगिन स्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो यज्ञश्री सतकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता था। सकारी के रूप में कौन सा गुप्त शासक जाना जाता था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा का कनगी पूजा का प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कनगी पूजा प्रारंभ किया गया, तो चेर के द्वारा। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। अरबी यात्री अल मसूदी किस राजपूत शासक के समय भारत आया, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया। दक्कन का जो नीरो कहा गया हुमायूं शाह को। हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था। हुमायूं का जो मकबरा है वह ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो पोर्टोनोवा का जो युद्ध है वह 1781 ईस्वी में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस समय वायसराय था। स्थापना जब हुआ था उस समय कौन सा वायसराय था, यही पूछ रहा है, तो लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम घोषित था। ये जो 50 इनाम जो घोषित था वह 1857 के किस संस्था के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध में अंग्रेजों द्वारा घोषित हुआ था। देखते हैं इसका ऑप्शन है प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर और गठमंडल जबलपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया, तो तारकेश्वर आंदोलन 1924 ईस्वी में चलाया गया। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटी। इस समय से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो कविचंद सुधा एम.के. पनिकर यह गलत है। बाद बाकी सब सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा, हिंद प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। सासेरक कांगडी पर्वत किस शिखर अवस्थित है। सासेर कांगड़ी पर्वत अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो भारत में ही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों और उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्यों और भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मालना घाटी। टिक्कर पारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। टिक्कर पारा बांध जो परियोजना है किस महानदी पर है। अब पीठ एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पीठ एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार करना है, तो
कह रहा है कि जब भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है, सही है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इनका रंग नीला हो जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की जो स्थापना है 1890 में की गई थी। अलियार, ईसापुर और कंसवती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि जल भंडार का। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं, तो खरीफ फसल है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है 1954 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, ये गलत है। सही वाला देखते हैं, तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW68 किस नदी पर है। ये जो NW68 है वह किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, तो संपूर्ण भारत का 8.6% है। वाल्मीकि जनजाति का किस राज्य में निवास करती है। ये जो वाल्मीकि जनजाति है वह कर्नाटक राज्य में निवास करती है। नोगर वाइलेम अभ्यारण्य, नोगर वाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है, तो नोगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, मेघालय में। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में है। ब्रिटिश भारत और देसी रियायतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है। तो ये जो अधिनियम किस अधिनियम की विशेषता है, तो कैबिनेट मिशन की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है, तो कनाडा से। प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार के माध्यम से। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है। उपबंध किस अनुच्छेद में है, देखते हैं इसका आंसर। तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 356। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों का अंत प्रावधान सन्निहित है। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों का जो अंत का प्रावधान सन्निहित है, तो समता का अधिकार में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, तो मुफ्त कानूनी सलाह। अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। तो अनुदान की जो मांग है वह किसकी सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 202। चलिए नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। रिट अधिकारिता को जो विस्तारित किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में श्यामनंदन मिश्रा। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, तो मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है, तो मणिपुर। पेशा अधिनियम पारित किया गया। पेशा जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया, 1996 में। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया, तो 65वां। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो फेडरेशन कप का संबंध कबड्डी से है। विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना थी, तो जो विसर्जन है वह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वैश्वीकरण है इसका
क्या अर्थ है? तो दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका जो मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ जो इंडिया है तुषार मेहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? महानिर्देशक यूनेस्को को रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन महानिर्देशक। हाल ही के दिनों में किस राज्य की हर्मल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही के दिनों में किस राज्य की हर्मल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा का। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड राज्य में मनाया गया। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात राज्य में किया गया। स्विट्जरलैंड फेडरेशन फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो प्रथम स्थान गुजरात राज्य को प्राप्त है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत का जो स्थान मिला वह 132वां मिला। हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया। इससे किस जानवर की आंख में रखा गया है? हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया। इसे किस जानवर के आंख में रखा गया है? तो खरगोश में। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट 100 का सफल परीक्षण किया गया? ये जो रॉकेट है इसका जो सफल परीक्षण किया गया तो ईरान के द्वारा। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया? इंस्पिरेशन 4 जो मिशन है इसको किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो वह स्वस्ति सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो बेस्ट टू हेल्थ। यदि वेग भी को 2 गुना किया जाता है तो अपकेंद्रीय बल 2 गुना, अपकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा? तो अपकेंद्रीय बल 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वन विक्षेपण। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। डायोड यह युक्ति है जो धारा को डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर एक युक्ति है उद्दीपन विकिरण को। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार निक होले न्यायिक ने किया था। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो किससे बने पात्र में रखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस्पात के बने पात्र में रखना चाहिए। इथिलीन अणु का आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है किस प्रकार की होती है? तो समतल त्रिकोणीय। मनुष्य के खून का पीएच होता है मनुष्य के खून का जो पीएच है वह कम क्षारीय होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। किसको बदलना? तो उत्प्रेरक की भूमिका है
सक्रियण ऊर्जा को बदलना। सीएनजी का पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करती है। लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? तो लिथार्ज लेड का अयस्क है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित जल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? सिस्टर्नी जो कौन सा कोशिकांग का भाग है? तो गोल्जी काय का। लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। तो लिग्निन नामक जो रसायन है वह अस्थायी ऊतक में पाया जाता है। नीलहरित शैवाल है, नीलहरित जो शैवाल है वह है जीवाणु। एटी 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतुएं समुद्री होते हैं? किस संघ के सभी जंतुएं समुद्री होती है? तो इकाइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टोज। क्रेव चक्र की क्रिया होती है, क्रेव चक्र की क्रिया होती है वायवीय शोषण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन का जो निर्माण है वह यकृत में होता है। पेसमेकर को कहते हैं, पेसमेकर को क्या कहते हैं? एस्से नोड। खरपतवार नाशक नष्ट करने वाला रासायनिक है, खरपतवार नष्ट करने वाला जो रसायन है ऑक्सीजन है। काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होते हैं, काउपर ग्रंथि द्वारा जो स्रावित पदार्थ है वह क्षारीय होते हैं। एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 7500 मतों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया और चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत क्या है? तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का जो प्रतिशत है 55% है। ABC एक साथ मिलकर काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A और B एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि B और C एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A और C एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 1/4 वस्तु बेचता है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन है, राइट आंसर 7% हो जाएगा। 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर पवन, नयन, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिजा एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक एक कोने पर हैं और हेक्सागोनल टेबल के केंद्र का सामना कर रहे हैं। पवन उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नयन रत्ना और शिवा का पड़ोसी है। तनुजा शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। निम्न में से कौन सा पवन के पड़ोसी है? तो जो पवन के पड़ोसी हो जाएगा वो तनुजा और रत्ना हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक्चर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे आप लोग का जो भी नया सेट आएगा वह हम इसी चैनल पे कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।